हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज़ है इसका लास्ट वीडियो हम लोग इस आने वाले नीट एग्जाम के लिए अपलोड करने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है लॉजिक गेट्स। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, बस आपको छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा मतलब पूरा थ्योरी के साथ हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि जो आपका थोड़ा बहुत भी रिवीजन अगर कुछ बचा हुआ वो फटाक से ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, आपको एकदम फोकस होकर काम करना होगा, है ना। थोड़ा सा भी चूक आपके लिए डेंजरस हो सकता है, ये आप समझिए। नीट एग्ज़ाम जो है वो एकदम आपको फुल्ली फोकस्ड होकर एग्जामिनेशन देना है, आप इस बात को दिमाग में रखें। 3 तारीख को 3 मई ऑफ 2026 यानी कि संडे को जो आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको एकदम फोकस्ड होना चाहिए। जितना रिवीजन आप कर सकते थे कर लिए, थोड़ा बहुत और जो करना चाहते हो कर लो, कुछ नया ऐड तो बिल्कुल भी नहीं करना। आने वाले नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपियर हों, ठीक है ना, सही सलामत जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम को पूरा करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लें, बढ़िया से बबल्स करें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो आपसे, और आपको बढ़िया से बढ़िया रैंक आए और आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले MBBS करने के लिए। ये हमारी शुभकामना है, मनोकामना है आपके साथ। क्लियर है, आपको मेंटेन रहना है साथ में। ठीक है, अगर किन्हीं बच्चों का लगता है कि हम थोड़ा लैग कर गए, सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है, अपने हौसले को बना के रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप मेंटेन रहें, बस सही सलामत रहें, हेल्दी रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम बस अटेम्प्ट लीजिए, जो आपने किया है वो उस दिन जा कर के निकाल कर पेपर में रख दो, अच्छा होगा। ठीक है, एक भी सिली मिस्टेक डेंजरस हो सकता है, एक भी सिली मिस्टेक आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। आप देख लीजिए, है ना, कल के IPL के मैच में जो रजत पाटीदार RCB के जो मतलब कि प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, उनका कैच जो जैसन होल्डर के द्वारा लिया गया वो कंट्रोवर्शियल कैच रहा, और उस एक कैच के कारण पूरे गेम का रुख बदल गया, RCB मैच हार गई। ठीक है ना, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि एक भी सिली मिस्टेक, जैसे मान लो OMR शीट फिल करने में आपने एक भी सिली मिस्टेक कर दिया तो वो पूरा आपके सीरीज़ को ख़राब कर सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको अटेम्प्ट लेना है और अच्छे से बबल्स करना है। क्लियर है, लॉजिक गेट स्टार्ट करते ध्यान से देखना। देखो, पहला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट का काम होता है इनपुट को रिवर्स कर देना। इनपुट को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है नॉट गेट में। ठीक है, जैसे ये नॉट गेट का सिंबल है, ये बूलियन अलजेब्रा है और ये ट्रूथ टेबल है। सब में हमको यही करना है, सिंबल, बूलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, ये देखते चलना है। नॉट गेट का काम है इनपुट को रिवर्स कर देना। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट दिया 0 तो नॉट गेट उसको कर देगा 1। अगर आपने दिया इनपुट 1 तो उसको कर देगा 0। तो ये जो 0 होता है, इस 0 का मतलब होता है ऑफ, मतलब सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो पाया, ऑफ कर दिया। और जो 1 होता है, 1 का मतलब हो जाता है ऑन, मतलब सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है। आपके घर में, आपके हॉस्टल में MCB लगा होगा। MCB जब हाई लोड सप्लाई हो जाता है, करंट सप्लाई हो जाती है तो MCB गिर जाता है, लोग बोलते हैं। उस MCB में आप देखिएगा 0 और 1 लिखा होता है। स्विच में भी 0 1 लिखा होता है। तो 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। क्लियर है बात। अब यहाँ समझना, यहाँ हम लोग जो आउटपुट है उसको Y से दिखा रहे हैं, इनपुट को X से दिखा रहे हैं, और Y बराबर हम लिख रहे हैं X बार। Y बराबर लिख रहे हैं X बार और पढ़ेंगे X नॉट। क्लियर है बात, X नॉट। अगला जो गेट है, नेक्स्ट गेट, वो मैं बोल रहा हूं आपको एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का जो सिंबल होगा वो D के जैसा ही होगा। क्लियर, एंड गेट का जो सिंबल है वो D के जैसा ही है। नॉट में एक इनपुट था, इसमें 2 इनपुट होंगे। 2 इनपुट मतलब एक इनपुट को A मान रहे हैं, दूसरे इनपुट को B। आउटपुट इसमें एक है, उसको बोल दिया गया Y। आउटपुट इसमें एक है, उसको क्या बोल दिया हमने, Y बोल दिया। और Y बराबर जो हम लिखते हैं वो हम लिखेंगे क्या, तो Y बराबर हम लिखेंगे A डॉट B। A डॉट B, लेकिन पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे A एंड B। लिखेंगे A डॉट B, पढ़ेंगे A एंड B। और इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो क्या होगा वो समझ लो। तो ट्रूथ टेबल आपका कुछ इस तरह का है, ये आपका B, ये A और ये है आपका Y।
क्लियर है बात? बस ध्यान से आप देखते जाइए, 10 मिनट 15 मिनट में आपका काम खत्म और एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही प्रबल है, 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। अगर दोनों जीरो है, दोनों इनपुट जीरो है तो ये भी जीरो होगा। अगर इस दो में से कोई एक इनपुट 1 है और एक जीरो है तो भी आउटपुट जीरो होगा। मान लीजिए आपने बी को पहले 1 किया, ए को जीरो तो भी आउटपुट जीरो, ए को 1 किया, बी को जीरो तो भी आउटपुट जीरो। जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होगा, दोनों इनपुट 1 नहीं होगा, तब तक आउटपुट 1 नहीं होगा। यही एंड गेट का लॉजिक है। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि ये लव मैरिज के जैसा है, जब तक दोनों का हाँ नहीं होगा तब तक मैरिज नहीं हो सकता, ये मैरिज सक्सेस नहीं हो सकता। ये इस बात को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, मतलब समझने का बस एक तरीका है। तीसरा जो होगा वो तीसरा है आपका और गेट। ठीक है, और गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का सिंबल है। आउटपुट को मैं y से दिखा रहा हूं, इसमें भी 2 इनपुट होंगे जस्ट लाइक एंड गेट्स a और b। इसका जो बूलियन अलजेब्रा होगा वो लिखेंगे a प्लस b, लेकिन पढ़ेंगे a और b, a और b। और इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो समझ लीजिए आप। तो ट्रूथ टेबल इसका a और b 2 इनपुट है और एक y जो है ये आपका आउटपुट है। क्लियर है बात? 2 सेक्शन a और b 2 इनपुट हैं और y आपका आउटपुट है। दोनों इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली सिर्फ जीरो ही होगा, चाहे वो आप एंड गेट लीजिए चाहे और गेट लीजिए। अगर इस दोनों में से कोई भी ऑन हो गया तो सर्किट ऑन हो जाएगा, और दोनों ऑन है तब तो सर्किट ऑन होगा ही होगा। आया बात समझ में? सर्किट ऑन तब भी होना ही होना है। तो ये और गेट है। नॉट गेट का काम है सिस्टम को, इनपुट को सीधा रिवर्स कर देना। एंड गेट के लिए जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होंगे, 1 नहीं होगा, तब तक आउटपुट 1 नहीं होगा। और गेट में कोई 2 में से एक भी हो गया या दोनों हो गया तो भी आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, तो भी आउटपुट 1 आएगा। अब हम लोग यूनिवर्सल गेट देखेंगे। 2 यूनिवर्सल गेट होता है, एक नैंड, दूसरा नॉर। ये दोनों गेट हम लोग अब देखेंगे। ठीक है।